रात का फर्क था। कंचन जहाँ सूरज की भांति चमकती हुई गोरी चिट्टी थी, वही कनक काली रात की तरह काली। कनक ने जैसे ही होश संभाला, उसका सबसे पहला परिचय अपने रंग रूप से ही हुआ। जो कोई भी दोनों बहनों को देखता दांतों तले उंगली दबा लेता। एक दूध की तरह सफेद और दूसरी तवे की तरह काली। उनके पिताजी शहर में नौकरी करते थे। जब दोनों बहनें स्कूल पढ़ने जितनी बड़ी हुई तो उनके पिताजी अपने परिवार को शहर ले आए। स्कूल में, क्या तुम दोनों जुड़वा बहनें हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैंने आज तक कभी भी ऐसे जुड़वा बच्चे नहीं देखे। मैं भी तुम्हारे जितना ही हैरान हो गई थी। फिर कनक ने देखा कि सभी टीचर कंचन को बहुत प्यार करती है। कोई कनक को हाथ ही नहीं लगाता था। जब देखो टीचर कनक को ही आवाज लगाकर बुलाती रहती, और यहीं से ही कनक के मन में एक धागा अपनी बहन के लिए खिंच गया। एक दिन, कनक, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता भी है ये कितना महंगा खिलौना था? मम्मी, उसने जबरदस्ती नहीं तोड़ा है। हम दोनों बहनें खेल रही थी, बस अचानक से वो हाथ लगा और गिर गया। ये सुनते ही मम्मी घबरा जाती है और कंचन को इधर उधर देखने लगती है। क्या हुआ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आ गई। इतनी सुंदर लड़की के कहीं दाग पड़ जाए तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मम्मी, मुझे नहीं, कनक को चोट लगी है। देखो, उसके पैर में घुस गया है कांच। कितनी बार कहा है इस लड़की को संभल कर काम किया करे। एक तो सूरत अच्छी नहीं लेकर आई और ऊपर से इतनी चोटें लगवाती रहती है। फिर वो कनक के पैर को देखती है, उसमें कांच घुसा हुआ था। उसकी माँ उसे निकालकर उसकी पट्टी कर देती है और कनक को बहुत डांट भी पड़ती है। मम्मी के वहां से चले जाने के बाद, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो सबकी लाडली हो ना, घर में भी, स्कूल में भी और पड़ोस में भी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो कनक? तुम मेरी बहन हो। तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी दुख होता है। सब लोग